तो चलिए आज बात करते हैं आस्था, रहस्य और धरती के नीचे छिपे एक प्राचीन राज की, एक अविश्वसनीय कहानी की। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी पहेली से जो सदियों से राजस्थान के दिल में बंद है। एक ऐसी गुत्थी जिसे सुलझाने के लिए शायद कुछ चुनिंदा लोग ही बने हैं। तो ये कहानी है सांगानेर के शानदार श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर की, जिसे लोग संघी जी मंदिर के नाम से ज्यादा जानते हैं। ये मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसके आसमान छूते शिखर और नक्काशी इतनी शानदार है कि वो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिरों को टक्कर देती है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा आश्चर्य है ना, वो हमारी आंखों को दिखाई ही नहीं देता। अब इस मंदिर में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इसकी 7 भूमिगत मंजिलें। जी हाँ, इस मुख्य ढांचे के नीचे एक पूरा का पूरा प्राचीन मंदिर है जो दुनिया की नजरों से छिपा हुआ है। अब देखिए, मान्यता ये है कि इस जगह सिर्फ एक बाल्यती मतलब एक आजीवन तपस्वी दिगंबर संत ही प्रवेश कर सकते हैं। तो पीढ़ियों से ये सवाल सबके मन में था कि आखिर इन तिजोरियों में ऐसा कौन सा खजाना है और कौन है वो शख्स जो इसमें जा सकता है। तो हुआ यूं कि इस सवाल का जवाब एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति के रूप में सामने आया। ये है मुनि सुधा सागर। लेकिन इनकी कहानी शुरू होती है जय कुमार जैन के नाम से। मध्य प्रदेश में जन्मे एक कॉमर्स ग्रेजुएट, जिनका मन सांसारिक चीजों में नहीं लगा और वो निकल पड़े आध्यात्मिकता की एक गहरी खोज पर। और उनका ये जो बदलाव था वो कोई एक दिन का फैसला नहीं था। ये एक लंबी समर्पित यात्रा थी अपने गुरु आचार्य विद्यासागर के मार्गदर्शन में, जिसका अंत हुआ सांसारिक जीवन को पूरी तरह से त्याग देने के साथ। और यही अनुशासित संत, यही मुनि सुधा सागर मंदिर के इस सदियों पुराने रहस्य को खोलने वाले थे। साल था 1999। सोचिए, करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जमा है, मीडिया लाइव कवरेज कर रहा है, और इस सब के बीच मुनि सुधा सागर कुछ ऐसा करने जा रहे थे जो अब तक असंभव माना जाता था। वो अकेले उन प्रतिबंधित तहखानों में उतरे, एक ऐसी जगह जहां किसी आम इंसान का जाना नामुमकिन था। मकसद था अंदर रखी पवित्र मूर्तियों को बाहर लाना। लेकिन जैसा उन्होंने बाद में बताया, वो वहां अकेले नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि दिव्य संरक्षक यानी यक्ष मंदिर के उस अनमोल खजाने की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने खुद बताया कि ये शक्तिशाली जीव उन्हें सांपों के रूप में दिखाई दिए। ये एक तरह से उनकी आध्यात्मिक पवित्रता और उनके संकल्प की परीक्षा थी। और इस परीक्षा को पार करके जब वो बाहर आए तो उनके साथ थीं कीमती पत्थरों से बनी 39 अमूल्य और पवित्र मूर्तियां। ये वाकई में एक चमत्कारी पल था जिसके गवाह लाखों लोग बने। तो सवाल उठता है, ये सब आखिर संभव कैसे हुआ? खैर, इसका जवाब छिपा है एक दिगंबर साधु के अविश्वसनीय अनुशासन और उनकी कठोर तपस्या में। देखिए, उनका जीवन पूरी तरह से आत्मनियंत्रण और शारीरिक सहन शक्ति पर आधारित होता है। ये वाकई में बहुत बड़े व्यक्तिगत बलिदान का मार्ग है। इस शारीरिक और आध्यात्मिक तप का अंदाजा इस एक घटना से लगाया जा सकता है। 500 किलोमीटर से ज्यादा की नंगे पैर यात्रा करने के बाद वो 10 साल के लंबे अंतराल के बाद अपने गुरु से मिले। वो पल बहुत भावुक था। बताते हैं कि मुनि सुधा सागर अपने गुरु से मिलकर रो पड़े और कहा कि मेरी आवाज नहीं निकल रही है। तो उनके गुरु ने जवाब दिया, आज रात अपने गले को आराम दो, कल तुम्हें शेर की तरह गर्जना करनी है। ये एक छोटा सा संवाद उनकी आध्यात्मिक शक्ति के पीछे की मानवीय भक्ति और शारीरिक थकावट दोनों को दिखाता है। लेकिन मुनि सुधा सागर का काम सिर्फ इस एक घटना तक ही सीमित नहीं है। उनके योगदान ने उन्हें एक और बहुत ही सम्मानित उपाधि दिलाई है। उन्हें तीर्थोद्धारक के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो पुराने और पवित्र तीर्थ स्थानों को फिर से जीवित करता है, हमारी आध्यात्मिक विरासत को सहेजता है। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत पवित्र स्थलों को बचाने और उन्हें फिर से बनाने का काम किया है, ताकि वो लाखों लोगों के लिए सीखने और आध्यात्मिक जागृति का केंद्र बन सकें। तो अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली खजाना क्या है? तिजोरी में रखी वो मूर्तियां, या वो अटूट आस्था जो उनकी रक्षा करती है और जो इंसान को ऐसे अविश्वसनीय काम करने की शक्ति देती है?